Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shaha and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को एलिमेंट्स के नाम के जो सिंबल होते हैं उसको हम किस तरह से लिखते हैं इसके बारे में बात करेंगे और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं वो टोटल कितने हैं, राइट। और साथ में ये भी बताऊंगी कि उसको हम किस टाइप से लिखते हैं। तो वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना, ठीक है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो कि एलिमेंट्स जो है अब तक टोटल 118 एलिमेंट्स जो है वो फाउंड हो चुके हैं, ठीक है। अप्रॉक्स 118 एलिमेंट्स जो है वो अब तक खोजे जा चुके हैं और इन एलिमेंट्स के नाम जो हैं जैसे आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, जैसे हाइड्रोजन, कॉपर, आयरन, सिल्वर, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या एक एलिमेंट है, ठीक है। बट इनके एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं जिसको हम लोग जैसे केमिकल फार्मूला या केमिकल रिएक्शन किसी में भी हम लोग जो यूज़ करते हैं तो हम उसके नाम को नहीं लिख के हम उस जगह पे यूज़ करते हैं उसके सिंबल को। तो इसीलिए एलिमेंट्स के सिंबल जो है वो आपका आना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जो है पहले एक एक करके समझने की कोशिश करो। जैसे कि आपको मैंने बताया कि टोटल 118 एलिमेंट्स है और इन 18 एलिमेंट्स में ही क्या क्या होते हैं, ये मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है, राइट। तो ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स अब टोटल कितने हैं, 118 है। तो ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, इसके बारे में आप लोगों ने पहले 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो सिंबल्स होते हैं वो कैसे लिखते हैं। जैसे कि मान लो कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम जब हाइड्रोजन को लिखते हैं किसी केमिकल फॉर्मूला में तो उसका क्या करता है, हम उस जगह पे इस हाइड्रोजन को नहीं लिख के हम उसके क्या लिखते हैं, सिंबल को लिखते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, H, राइट। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, नाइट्रोजन को हम लिखते हैं N। ऑक्सीजन का क्या होता है, O, राइट। हीलियम का क्या होता है, He। सिल्वर का क्या होता है, Ag। तो इस टाइप से क्या होता है कि इन सब के सिंबल्स होते हैं, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सिंबल है, जिसका एक शॉर्ट टर्म में है जिसको हम लोग सिर्फ उसके सिंबल के द्वारा ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो कि एलिमेंट्स के सिंबल को लिखने का तरीका क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट का सिंबल जो है हम उसमें अगर एक लेटर का है तो ठीक है, हम उसको किस में लिखेंगे, कैपिटल में ही लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि अगर 2 लेटर्स का है तो उसको हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट वाला जो लेटर होता है वो हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं और जो सेकंड लेटर होता है उसका वो हम हमेशा स्मॉल लेटर में। जैसे कि आप मान लो सिल्वर है, सिल्वर का क्या लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे Ag, ठीक है। तो Ag जो है ये इसका सिंबल होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि Ag इसका सिंबल क्यों है, जबकि इसका नाम जो है सिल्वर है, इससे कुछ भी यहाँ पे मिलता जुलता नहीं है, बट इसका नाम जो है या इसका सिंबल जो है वो Ag क्यों है, राइट। हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, बट आप अभी ये देखो कि इसका लिखने का तरीका क्या होता है। तो फर्स्ट जो लेटर है वो हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और जो सेकंड लेटर होता है उसको हम हमेशा किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि और एक एग्जांपल में देख लो। जैसे कि मान लो सोडियम है, सोडियम का भी फॉर्मूला क्या हो, इसका जो सिंबल होता है वो Na होता है, ठीक है, Na। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में है और जो सेकंड लेटर है वो क्या है, स्मॉल में, ठीक है। इसी तरह से हीलियम आपने देखा, यहाँ पे हीलियम में भी आप क्या देख रहे हो कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, जो सेकंड लेटर है वो किस में लिखा हुआ है, स्मॉल में। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो, He की जगह अगर आप दोनों कैपिटल में लिख देते हो या दोनों स्मॉल में लिख देते हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान में रखना है कि आपको जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में लिखना है और जो सेकंड लेटर होगा वो हमेशा आप स्मॉल में लिखोगे, ठीक है। तो अब देखो कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ बताए कि
जो और जो यहाँ पे लिखने का तरीका है ये तो हो गया। सेकंड थिंग क्या है इसमें कि जो लिखेंगे तो हम उसमें कौन से लेटर्स यूज़ करेंगे, राइट। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट 2 लेटर्स को लिया जाता है उसके नाम के साथ, या जैसे कि मान लो कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको सिर्फ एक ही लेटर लिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो फिर हम और भी देखेंगे जो कि एक लेटर के हैं, लेकिन हम आगे देखेंगे वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। पहले आप इन तीनों को देखो, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें हमने क्या ले रखा है, फर्स्ट लेटर को ही ले रखा है। अब दूसरा वाला आप क्या देख रहे हो, जैसे हीलियम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे, यहाँ पे जैसे हो गया एग्जाम्पल में हम लिथियम ले रहे हैं, ठीक है। लिथियम का क्या हो जाता है, Li, ठीक है, Li हो जाता है। फिर हम लेंगे इसमें नियोन, नियोन का क्या हो जाता है, Ne। बोरोन, बोरोन का क्या हो जाता है, B, ठीक है। इसके बाद बेरियम का क्या हो जाता है, Ba, ठीक है। कार्बन का क्या हो जाता है, C। फ्लोरीन का क्या हो जाता है, F। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो लेटर है या तो वह जो एक लेटर से बना हुआ है, सिर्फ जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, बोरोन, ये सभी तो हम देख रहे हैं सिर्फ एक ही लेटर के। बाकी जो 2 लेटर्स के हम देख रहे हैं जो उसी नाम से ही बना है, वो फर्स्ट टू लेटर्स को लेके बना है। जैसे हीलियम He, लिथियम Li, नियोन Ne, बेरियम Ba। इसके बाद हो जाएगा, जैसे हम ले सकते हैं और एग्जाम्पल में इसके कैल्शियम, कैल्शियम का क्या होता है, Ca। आर्गन का क्या हो जाता है, Ar, ठीक है। क्रिप्टन, क्रिप्टन का क्या हो जाता है, Kr। जेनॉन का क्या हो जाता है, Xe, ठीक है। इसके बाद और भी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे मान लो कि बेरिलियम है, बेरिलियम में हो जाता है Be। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं इसमें हमने क्या देखा कि फर्स्ट लेटर या तो वो फर्स्ट 2 लेटर्स को लेके लिया गया है वो नाम, ठीक है, डिराइव हुआ है। सेकंड थिंग हम ये देखेंगे कि जो और भी जो अलग एलिमेंट्स हैं उनके नाम को फर्स्ट और 3 लेटर्स को लेके लिया गया है, ठीक है, फर्स्ट एंड 3 लेटर। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का हम लोग अगर लिखते हैं तो क्लोरीन को हम इसका स्पेलिंग क्या लिखेंगे, क्लोरीन का हो जाता है CHLORINE, बट इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Cl। इसका सिंबल क्या लिखते हैं हम, Cl। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, फर्स्ट एंड 3 लेटर्स को लेके बनाया गया इसका नाम, ठीक है, डिराइव हुआ है। इसी तरह से हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में हम क्या देखेंगे, Mg, राइट। इसी तरह से क्रोमियम हो गया, क्रोमियम में क्या हो जाएगा, Cr। मैंगनीज में क्या हो जाएगा, Mn। जिंक, जिंक में भी हम क्या लिखते हैं, Zn। जर्कोनियम में क्या लिखते हैं, Zr, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट 3 लेटर्स लिए गए हैं इसके नाम में। क्लोरीन में देखो Cl, मैंगनीज में Mg, क्रोमियम में Cr, मैंगनीज में Mn, जिंक में Zn, जर्कोनियम में Zr, ठीक है। तो इस तरह से इसमें फर्स्ट 3 लेटर्स को लेके यूज किया जाता है नाम को लिखने के लिए, राइट। अब हम देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका नाम जो है उसके लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका नाम जो है उसके लैटिन वर्ड से लिया गया है, जस्ट लाइक जैसे सोडियम है, सोडियम हम लिखते हैं तो SODIUM, सोडियम,
बट यहाँ से क्या होता है कि आपको जो इसका सिंबल होता है वो Na होता है, राइट। इसका जो सिंबल है वो क्या है, Na है। आप यहाँ पे कोई भी देखो कि सोडियम से कोई भी नाम इसका मतलब कि लेटर या कोई वर्ड जो है, मतलब जो Na हमने लिखा है यहाँ पे, वो यहाँ से कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। ये क्या लिया गया है, ये नाम जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, और इस लैटिन वर्ड का नेम है नेट्रियम, और नेट्रियम के नाम से ही ये डिराइव हुआ है, ठीक है। नेट्रियम से ही क्या बना है, सोडियम का सिंबल Na, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो K होता है, और इसका जो लैटिन नेम है वो है कैलियम, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लो आयरन है, आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है, और ये किस नाम से डिराइव हुआ है, फेरम, ये भी एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं कॉपर। कॉपर जो है वो Cu से बना है, और इसका जो लैटिन वर्ड है वो है क्यूप्रम, ठीक है। कॉपर किससे बना है, क्यूप्रम से। इसी तरह से लीड हम इस तरह लिखते हैं Lead, इसका जो फॉर्मूला, इसका जो सिंबल है वो क्या है, Pb, इसका सिंबल जो होता है वो Pb होता है। ये सिंबल जो है वो भी किससे लिया गया है, ये भी एक लैटिन वर्ड से लिया गया, और उस लैटिन वर्ड का नाम क्या है, उस लैटिन वर्ड का नाम है प्लम्बम, ठीक है। उस लैटिन वर्ड का नाम क्या है, प्लम्बम, ठीक है। इसी तरह से हम लेते हैं सिल्वर। सिल्वर जो है वो भी क्या है, Ag, सिल्वर का जो सिंबल होता है वो Ag होता है, और इसका जो लैटिन वर्ड होता है वो होता है अर्जेंटम, ठीक है। क्या है, अर्जेंटम। तो ये कुछ नाम हो गए, और भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ जो कि लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। जैसे यहाँ पे हम नेक्स्ट ले लेंगे गोल्ड। गोल्ड जो है, गोल्ड का जो सिंबल होता है वो होता है Au, ठीक है। और Au जो है ये लिया गया है ऑरम से, ठीक है। ऑरम जो कि एक लैटिन वर्ड है, राइट। इसके बाद जैसे मान लो सोडियम, ये तो मैंने अभी बताया, सोडियम जो है इसका होता है Na, और इसका जो लैटिन वर्ड है वो है नेट्रियम, मीन्स कि नेट्रियम से डिराइव हुआ है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट ले लेंगे टिन। टिन का होता है Sn, और ये लिया गया है स्टैनम से, ठीक है। ये किससे लिया गया है, स्टैनम से लिया गया है। इसी तरह से मान लो टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो होता है W, और ये लिया गया है वोल्फ्राम, ठीक है। तो ये सारे कुछ लैटिन वर्ड वाले नेम हो गए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। तो आप लोग जो है इसमें जो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें बताई, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना। और जो है आई होप कि आप लोगों को वीडियो में अच्छा लगा होगा, देख के आप लोगों को कुछ जानने को मिला होगा। तो आप लोग जो है वीडियो को देखो एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।